भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना जो है वो पहुंच गए हैं। ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राज़ील तो है, ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज़ का तेल ख़त्म हो जाता वहाँ पहुँचते-पहुँचते, या ये पहुँच नहीं सकते, या क्या मसला है, इतनी बड़ी इकॉनमी है साउथ अमेरिका की। यहाँ हमें मना किया गया है कि नहीं, तुसां उस पासे नहीं जाना। कुछ ही पलों पहले की ये तस्वीरें, नाइजीरिया, ब्राजील, गुआना में उनका दौरा है। विदेश दौरे पर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो प्रेसिडेंट मोदी वहां पे जाके अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, वो अपना पावर शो करेंगे कि लुक हाउ पॉपुलर आई एम देयर, हाउ इंडिया इज मोर वैल्यूएबल फॉर यू, वी आर द ओनली वन टेक यू, वी आर द ओनली वन कैन फाइट योर इंडो पैसिफिक वॉर। इंडिया मजीद पावर गेन कर जाएगा अमेरिका के अंदर। सर क्या कहेंगे, आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही, ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की अब रीच देखें कि उसने कहा मैं इंडिया से जा रहा हूं तो मैं रास्ते में नाइजीरिया रुकूंगा अभी, फिर मैं फिर साउथ अटलांटिक पे चल पड़ूंगा, ठीक है, एंड देन ब्राज़ील पहुंच जाऊंगा, एंड देन ब्राज़ील से फिर मैं नॉर्थ अटलांटिक में आ जाऊंगा। तो मतलब दिस इज हाउ दे आर थिंकिंग। अब ये देखें, और ये सारे के सारे जो इलाके हैं, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल नाइजीरिया देखें, वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। सो अब आप इमेजिन कर लें, पाकिस्तान नहीं तो कितने जाना है यार। सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन चेक करें, देयर इज नो कंट्री ऑन अर्थ जहां पे इंडियंस नहीं बैठे हुए। सो नाइजीरिया जो है वो क्रूड ऑयल एंड लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई करता है इंडिया को। देन आप आ जाएं इसकी डेवलपमेंट कोऑपरेशन, उसमें भी वो काफ़ी लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करता है नाइजीरिया को, हेल्थ केयर में सपोर्ट करता है। फिर वो कहते हैं जी कि हमारे तो ताल्लुकात बड़े जो है ना वो पुराने हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, नाइजीरियन स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। सो ये आप इस लेवल से देखें। अब आ जाएं, आप अगर सिर्फ देखें नरेंद्र मोदी की ये जो अप्रोच G20 की देखें, बाद में मैं दूसरा वो गाना की डिस्कस करता हूँ। अब ये देखें कि ये जो G20 की वो जो जा रहे हैं, लास्ट ईयर इंडिया ने G20 होस्ट की थी। अब इंडिया जो है अगेन दैट इज मेकिंग अ बिग थिंग, ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि शी जिनपिंग भी वहाँ पहुंचे हैं, शी जिनपिंग पेरू पहुंचे हुए हैं बाय द वे, जो बाइडेन भी आ रहे हैं वहाँ पे रियो डी जेनेरियो। 18-19 नवंबर को ये मुलाकातें हो रही हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। और इंडिया जो है वो आपको पता है कि पिछले साल जो उन्होंने अपने G20 कराई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उन्होंने उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपने ग्लोबल स्टेज पे अपनी मार्केटिंग इंडिया ने की, टका के मार्केटिंग की, एंड द वर्ल्ड डिड रियलाइज के भाई, और अमेरिकन ने इस वक्त टका के सपोर्ट किया, ठीक है जी। मतलब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी सिर्फ ये देखें कि किन किन मुल्कों में वो जाते हैं, किन किन दुनिया किस किस दुनिया के साथ वो इंगेज करते हैं। और जैसे कहेंगे ना कि उनको अपना एक 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 उन्होंने अपना ऑरा डेवलप किया हुआ कि अफ्रीका इज पार्ट ऑफ दैट। एवं नहीं दुनिया, अगले दिन डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे आई थिंक ही वाज समवेयर इन साउथ ईस्ट एशिया में की बैठे हुए थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उसने कहा कि वी आर रेडी टू लीड 125 कंट्रीज। सो अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो, इंडिया समझता है कि हर इम्पॉर्टेंट मुल्क जो है साउथ अमेरिका का हमें वहाँ जाना चाहिए। यही वजह है कि इतने रास्ते में उनको नाइजीरिया में भी रुकना है, वो ब्राज़ील भी जाएंगे, और वो जो उसको क्या नाम है गियाना भी जाएंगे। मतलब ही विल गो एनीवे, ठीक है। और उसको ये समझ आया कि मैंने कैसे अपने आप को ये जो डाइवर्सिफिकेशन एंड मल्टी अलाइनमेंट पे काम करना है। नाइजीरिया के साथ वो ऑलरेडी कह रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। G20 में उन्होंने अपना एजेंडा सामने रखना है। इस दफ़ा G20 का एजेंडा जो है वो क्योंकि बाइडेन वहाँ जा रहे हैं, ट्रंप आ रहे हैं, तो सारे कंफ्यूज होंगे, पता नहीं क्या एजेंडा होना और क्या नहीं होना। सीधी सी बात है, किसी को कोई वो नहीं पता ना कि क्या एजेंडा होना और क्या नहीं होना।
लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, और वो ये पता है कि ब्राज़ील के साथ इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ना, दे गो बैक टू लाइक 48 में जाते हैं। और जिसमें ये कि वो एक अपने आप को मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी इंडिया और ब्राज़ील कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर आपको पता है दोनों के दोनों मुल्क जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में भी हैं, WTO में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, G20 के अंदर भी हैं। सो कहाँ-कहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ फिर दोनों मुल्क साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात भी करते हैं। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जो है ये भी एक फोरम, एक डायलॉग फोरम है, ठीक है जी, जो बेसिकली बात करता है कि ग्लोबल साउथ की हमें बात करनी चाहिए। सो इंडिया अफ्रीका के अंदर, क्योंकि साउथ अफ्रीका बड़ी ज़रा कंट्री है, तो ये शायद एक तासुर है, वो स्टेबल कंट्री है, ठीक है जी, तो वो एक वहाँ पे है। इसीलिए इंडिया जो है वो ब्राज़ील की बिड को सपोर्ट करता है UN में परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल, एंड साउथ ब्राज़ील इंडिया की सपोर्ट करता है। मतलब पाकिस्तान तो वहाँ पहुँच के भी नहीं पहुँच सकता यार। पाकिस्तान कैन नॉट इवन इमेजिन टू बी इन दीज कंट्रीज। हमारे तो यहाँ पे बहस शुरू हो जाएगी, ये ब्राज़ील क्या लेने गए हैं, पता नहीं फिर वो बातें होगी, फिर उन्होंने कह रहे साड़ियाँ एम्बेसियाँ उथे की कर दियां ने भैया। एक सवाल है ना कि हमारी एम्बेसीज वहाँ पे क्या कर रही हैं। और ये चीज़ें, सो ये जिसे कहेंगे ना कि एग्रीकल्चर हो, एनर्जी हो, डिफेंस हो, हर जगह पे इंडिया और ब्राज़ील के दरमियान पार्टनरशिप है, और ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर भी पार्टनरशिप्स इकट्ठी है। सो ये सारे के सारे मुल्क जो है ना, दे आर वेरी वेरी सीरियस कंट्रीज़ हैं, और लॉन्ग टर्म सोचते हैं और अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। अब सिर्फ आप इसी को देख लें, ये जो जब बात की जाती है कि गयाना की बात कर लें, तो इसमें आप देखेंगे इंडिया कहता है, ये आपको बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। एक तो इंडिया ने वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो की है प्रेस रिलीज जारी, उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद इरफान अली जो प्रेसिडेंट हैं, मैं उनके इनविटेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंडिया क्यों जाएंगे वहाँ पे? भाई उन्होंने इनसे इनसे तामुन मांगना है साउथ साउथ कोऑपरेशन में, और ग्लोबल साउथ की जो समिट्स होनी है, इंडिया ने वन ऑफ द कंट्री इसको गिनवाना है कि ये वो मुल्क है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। इंडिया इसके साथ जो अपने ताल्लुकात हैं वो 19वीं सदी में ले जाता है, ठीक है जी। अब देखें कि इंडिया कहता है जी कि इंडियन जो लेबर थी उस वक्त गयाना पहुंची थी, जो ब्रिटिश जो थे लोग लेके गए थे फॉर शुगर प्लांटेशन। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने दुनिया को हर मुल्क से देखना है मजहबी लेंस से। इंडिया ने उसको देखता है, वो कभी ब्रिटिश ज़माने से, कभी वो इंडियन लेंस से देखता है। आज आपको पता है गयाना की जो, आई थिंक इसको गयाना ही प्रोनाउंस करेंगे, आई डोंट नो, आई हैवंट बीन एबल टू फिगर आउट इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसकी जो 40% पॉपुलेशन है, दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो दोनों के दरमियान जो वो जैसे कहते हैं ना क्री ब्रिज, जो ब्रिज है वो बेसिकली इसकी वो है क्या नाम है, एक कनेक्शन है। फिर कल्चर, दिवाली हो, जो पगवा हो, ये सारे के सारे जो फिर बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो ये खाते हैं, मिलते हैं मुझे। बॉलीवुड की फिल्म जो है, इंडियन म्यूजिक बड़ा वहाँ पे पॉपुलर है। सो आप इमेजिन करें, ये एक समझ लें कि दोनों मुल्क जो है, इन्होंने अपने, इंडिया ने आपको पता है अपने इन ताल्लुकात का बड़ा फ़ायदा उठाया।